अभी मेरे पास 2 रास्ते हैं। वो 2 रास्तों का मतलब ये कि उनमें से मैं कुछ भी एक चुन भी सकता हूँ। और यकीन मानो जो दूसरा रास्ता है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा आसान है। जैसे कि पढ़ के कोई भी एक गवर्नमेंट जॉब हासिल कर लेना, और छोटी-मोटी नहीं, अच्छी ऑफ़िसर लेवल की यूपीएससी, एसएससी वगैरह ये सारी। और बाकी जो छोटी लेवल की जॉब है जिनके पीछे भारत की लगभग 5 से 7 करोड़ आबादी, यूथ उसके पीछे पागल है, वो मैं बड़ी ईज़िली क्रैक कर सकता हूँ। इतना कॉन्फिडेंस है मेरे अंदर। और ये कॉन्फिडेंस कोई खोखला नहीं है, बल्कि इसके पीछे वजह है जो कि मेरी मेहनत है और वो लोग जिन्हें मैंने गाइड किया है। ऐसे लोग जिन्हें मैंने गाइड करा और थोड़ी बहुत मेरी गाइडेंस है, थोड़ी बहुत जो मैंने उन्हें समझाया उससे वो अपनी मंजिल तक पहुंच चुके हैं। लेकिन वो जो एक मंजिल तक पहुंचे वहाँ पर भी उनके हाथ कुछ लगा नहीं, वो खाली ही रहे। उन्हें जो चाहिए था वो शायद वहाँ पर पहुंचकर भी उन्हें नहीं मिल पाया। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो कि मेरे साथ के थोड़ा आगे बढ़े, उन्हें लगा था कि वहाँ तक पहुँच जाएंगे तो सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो चीज़ उन्हें ज़रूर मिली, वहाँ तक वो ज़रूर पहुँचे, लेकिन जो चाहा था वो बिल्कुल भी नहीं हुआ। बड़ी आसानी से मैं ये भी कर सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं मेरे लिए ये, क्योंकि मैंने कई सालों तक जो मेहनत करी है, मेरे लिए पढ़ाई कोई एक बोझ नहीं बल्कि ये खेल है, क्योंकि मेरी हॉबी ही किताबें हैं। फ्री टाइम पर जब लोग कुछ फ़ोन चला रहे होते हैं, रील देखते हैं, तो मेरा जो फ्री टाइम होता है वो किताबों में होता है। तो पढ़ाई तो कभी भी बोझ हमारे लिए रही नहीं। हम बड़ी आसानी से ये सारी चीज़ें कर सकते हैं और अभी भी कर रहे हैं। लेकिन जो पहला रास्ता मैंने अपने लिए चुना वो थोड़ा मुश्किल है। 2 साल से मैं उसी पर चल रहा हूँ, सोशल मीडिया, ऑनलाइन कंटेंट क्रिएशन। इसे मैं मुश्किल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसका कोई भी एक रोड मैप नहीं होता कि क्या चीज़ चले और कब तक चले। तुम्हारा एक टाइम पीरियड होगा, वो टाइम पीरियड कब तक हो सकता है, ये कोई भी चीज़ यहाँ पर तय नहीं होती। जबकि सरकारी नौकरी एक ले ली, वही एक नियमित ज़िंदगी है। उसी एक नियमित ज़िंदगी पर तुम्हें आगे चलते ही जाना है, सबको पता है। लेकिन ये जो गेम है कंटेंट क्रिएशन का, यहाँ पर ये गेम केवल मैं एक रुपए कमाने तक सीमित नहीं रखना चाहता, क्योंकि आज लाखों की तादाद में कंटेंट क्रिएटर पड़े हैं। ब्रांड से उन्हें रुपए मिल जाते हैं, उनका घर चलता है और वो कुछ भी कंटेंट बनाने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन मुझे वो नहीं चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये सोशल मीडिया की पावर क्या हो सकती है। सोशल मीडिया की पावर केवल अपना घर बनाना नहीं, अपने लिए गाड़ी खरीदना नहीं, या अपने पसंद के इंसान से शादी करना नहीं। सोशल मीडिया की पावर ये हो सकती है कि जो 90 लाख लोग हर साल भुखमरी की वजह से मर जाते हैं, हम उनकी ज़िंदगी बचा सकते हैं। 30 करोड़ लोग जो भारत की जनसंख्या है, ये लोग गरीबी के नीचे हम इन्हें उभार सकते हैं। 100 करोड़ भारत के ऐसे लोग जिनके पास न्यूट्रिशन रिच फूड अफोर्ड करने का रुपए नहीं है, हम उनकी ज़िंदगी बेहतर बना सकते हैं। हम करप्शन को ख़त्म कर सकते हैं। अगर मैं एक ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम का पार्ट बना तो ना चाहते हुए भी मुझे करप्शन करना पड़ेगा, और नहीं करूँगा तो मुझे देखना और सहना भी पड़ेगा, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी समाज में परिवर्तन लाने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ब्यूरोक्रेसी केवल और केवल सरकार के नियमों को वैसे ही बनाए रखने का काम है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। समाज में परिवर्तन लाना है तो अपने आप को जलाना पड़ेगा। समाज में परिवर्तन लाना है तो अपनी ज़िंदगी थोड़ी तो कॉम्प्रोमाइज़ कहीं ना कहीं करनी पड़ेगी। वो मैं अच्छी तरीके से समझता हूँ, वही मैं कर रहा हूँ। ये काम थोड़ा मुश्किल है लेकिन मज़ा आ रहा है। देखो, ज़िंदगी हाथ में रेत पकड़ो, छोड़ो उसे। जब वो रेत नीचे धीरे धीरे जाएगा, उतने में तुम दूसरे हाथ से कुछ भी कर सकते हो। अब वो तुम्हारी मर्जी है कि ये एक हाथ से रेत छूट रहा है, तब तक तुम मिट्टी बटोरते हो या फिर हीरे बटोर सकते हो। मुझे पता है ऐसी ज़िंदगी है, ज़िंदगी भी ऐसे ही निकलती जाएगी। तुम चाहो तो इतना काम कर सकते हो, तुम चाहो तो कुछ अलग, कुछ नया, कुछ ऐसा कर सकते हो जो सदियों तक लोग तुम्हें याद रखें। इसलिए याद नहीं रखें कि तुमने कोई एक महान काम करके गए थे, बल्कि वो तुम्हारे पद चिन्हों पर चलने के लिए अपने आप को प्रेरित करें कि उसने करा था तो हम भी तो कर लेंगे। ऐसा मैं इस जीवन को बनाना चाहता हूँ। तुम्हारे पास जो ज़िंदगी है ना, वो 1 लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा दूसरी ज़िंदगी तुम्हारे पास नहीं है, और होगी भी तो किसने देखी है। लेकिन हम इस 1 लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी को कैसे गंवा सकते हैं, कैसे जाने दे सकते हैं। तो इसलिए कहता हूँ, उठो, वो करो जो तुम करना चाहते हो,
वो बनो तुम जो बनना चाहते हो, ना कि जो दुनिया ने तुम्हें सपने दिखाए तुम उन पे अटक के रह जाओ। चाहे कितनी मेहनत लगे, चाहे कैसा भी हो, तुम बर्बाद क्यों ना हो जाओ। यहाँ पे आबाद तो कोई नहीं है, तो क्यों ना वो कर लें जो हमारी अंतरात्मा की आवाज़ है, क्यों ना वो कर लें जो हम खुद करना चाहते हैं। जब ये समय बीतना है तो बीत जाने दो ना, हम इससे हीरे बटोरेंगे। और अगर मन करेगा मिट्टी का तो मिट्टी ही बटोरेंगे। किसी की राय, किसी की सलाह नहीं चाहिए। हमारी ज़िंदगी हम अपने तौर तरीके से जिएंगे। कृष्ण कहते हैं स्वधर्म ही सबसे श्रेष्ठ है। स्वधर्म हिंदू मुसलमान नहीं होता। स्वधर्म का मतलब होता है जो तुम्हारा व्यक्तित्व है, जो तुम खुद चाहते हो। उसके लिए पहले ज़रूरी है कि तुम इनलाइटमेंट को प्राप्त हो। उसके लिए ज़रूरी है कि तुम अपने आप को जानो। अपने आप को जान जाओगे तभी तो अपनी इच्छाएं भी जानोगे और वही करोगे।